एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? देखो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सूटकेस है, उस सूटकेस का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24। तो ये 80, 48 और 24 क्या हो गया। देखो एक जो सूटकेस होता है वो सूटकेस हमेशा क्यूबॉइड के शेप में होता है, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप में होता है। तो ये 80 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो गया, 48 सेंटीमीटर उस सूटकेस का ब्रेड्थ हो गया और 24 सेंटीमीटर उस सूटकेस का हाइट हो गया। अब ये जो सूटकेस है ये नंबर में 100 है, ठीक है, नंबर ऑफ सूटकेस कितना है, 100 है। अब उस पूरे 100 सूटकेस को एक साथ रखा हुआ है, सपोज कहीं पर है, उस सूटकेस को टारपोलिन क्लॉथ से, हिंदी में उसको बोलते हैं तालपत्री या फिर आप त्रिपाल भी बोल सकते हो, ठीक है, नेट में आप सर्च कर लेना टारपोलिन क्या होता है। तो उस टारपोलिन क्लॉथ से उस 100 जो सूटकेस रखा हुआ है उसको कवर करना है, उसको ढांकना है, ठीक है। और वो जो टारपोलिन है, उस टारपोलिन का जो विड्थ दिया हुआ है वो 96 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि टोटल हम लोगों को कितने मीटर टारपोलिन की जरूरत है। सबसे पहला तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो 100 सूटकेस है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, पहले हम लोग एक सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 100 सूटकेस को रखने के लिए कितने स्पेस की जरूरत है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया। अब उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो तालपत्री है, तालपत्री का देखो जो टारपोलिन है उसका विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, उसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो जो टारपोलिन होगा, ऑब्वियसली टारपोलिन क्यूबॉइड के शेप में नहीं होगा, टारपोलिन किस शेप में होगा, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि विड्थ दे दिया है और हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड ऐसा पूछा है, तो इसका मतलब यह है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग है। ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ क्या क्या करना है, सबसे पहले तो एक सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो 100 सूटकेस एक साथ रखे हुए हैं उन टोटल 100 सूटकेस का मिलाकर सरफेस एरिया कितना हो रहा है। फिर उसको जितना भी सरफेस एरिया होगा उतना ही टारपोलिन हमको लगेगा उस पूरे सूटकेस को ढांकने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस टारपोलिन का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक सूटकेस का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में ये 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये एक सूटकेस का लेंथ है, तो पूरा मतलब डायमेंशन है। तो इस मेजरमेंट से हम लोग एक सूटकेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये जो सूटकेस है, कभी आप किसी सूटकेस को देखोगे तो वो क्यूबॉइड शेप का दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप का है इसलिए फॉर्मूला भी क्यूबॉइड शेप का लगाएंगे। क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू L का वैल्यू है 80 इंटू B का वैल्यू है 48 प्लस फिर से B का वैल्यू हो गया 48 इंटू H का वैल्यू 24 प्लस H का वैल्यू हो गया 24 इंटू L का वैल्यू हो गया 80। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, 80 इंटू 48, तो मैं सिर्फ 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, लास्ट में एक जीरो लगा लेंगे। 8 8 का हो गया 64, 8 4 का 32 प्लस 6 हो गया 38, तो ये हो गया 384। क्योंकि हम लोग को 80 से मल्टीप्लाई करना था तो लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा
3840 प्लस 48 इंटू 24, 48 इंटू 24, 4 8 ज़ा हो गया 32, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 हो गया 19, 2 8 ज़ा हो गया 16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 हो गया 9, ये आ गया 2, 9 प्लस 6 हो गया 15, 9 प्लस 2 हो गया 11, ये आ गया 1152 प्लस 24 इंटू 80, यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, तो 24 इंटू 8 अगर किया जाए तो 8 4 ज़ा हो गया 32, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 हो गया 19, और 80 से करना था, हम लोग तो 8 से किए हैं, लास्ट में एक जीरो लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 1920। अब इन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, यहां आ गया 2 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, ठीक है, 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11, ये हो गया 9 प्लस 1 10, 10 और 8 18 प्लस 1 19, यहां आ गया 3 प्लस 1 4 5 6, ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 2 इंटू 6912। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6912 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, ये आ गया 13824। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 12 प्लस 1 13, ठीक है, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या चीज आया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है टोटल 100 सूटकेस है जिसको टारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है। टारपोलिन क्या होता है, हिंदी में उसको तालपत्री या फिर त्रिपाल बोलते हैं। आप गूगल में सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा सा प्लास्टिक का झिल्ली जैसा होता है जिसको किसी भी चीज से कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग को सूटकेस को कवर करना है। अब वहां पर कितने सूटकेस है, क्वेश्चन में बोला है 100 सूटकेस है। तो अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया एक सूटकेस का निकाले हैं। अगर 100 सूटकेस को एक साथ रखा जाए तो उनका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इतना इंटू 100। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस कितना हो जाएगा, 13824 इंटू 100, ठीक है, यह आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। आप ये समझो कि 100 पीस सूटकेस है वो एक साथ रखा हुआ है, उसका सरफेस एरिया इतना हो रहा है। तो उसको ढांकने के लिए हम लोगों को कितने टारपोलिन कवर की जरूरत पड़ेगी, कितना बड़ा टारपोलिन कवर लगेगा, ऐसा टारपोलिन कवर जो कि जिसका एरिया इतना होना चाहिए। देखो टारपोलिन क्लॉथ हमेशा या तो रेक्टेंगल शेप में होगा या फिर स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। वो कोई 3D शेप तो है नहीं कि क्यूबॉइड के शेप में हो, ठीक है। आप एक कपड़ा देखो, आपके बेडशीट को देखो, आप देखो जो बेड है आपका, आपके बेड में एक गद्दा लगा हुआ, ठीक है। अगर आपको उस गद्दे के ऊपर चादर डालना है, ठीक है, बेडशीट डालना है, तो कितना बड़ा बेडशीट डालोगे, जितना बड़ा आपका गद्दा है, ठीक है। तो वही समझ लो कि जितना एरिया में वो सूटकेस रखा हुआ है उतने सूटकेस को हम लोग को कवर करना है। तो उतने सूटकेस को कवर करने के लिए उतना ही बड़ा कपड़ा लगेगा या उतना ही बड़ा टारपोलिन क्लॉथ लगेगा। तो टारपोलिन क्लॉथ का एरिया कितना हो जाएगा, इतना ही होगा जितना 100 सूटकेस का होगा, ठीक है। जितना बड़ा आपका गद्दा होगा या फिर जितना बड़ा आपका पलंग होगा उतना ही बड़ा आपको गद्दा लगेगा, ठीक है। वैसे ही जितना बड़ा सूटकेस, जितना एरिया में सूटकेस रखा हुआ है उतना ही कपड़ा लगेगा उसको ढांकने के लिए, या फिर उतना ही टारपोलिन लगेगा उसको ढांकने के लिए। तो ये जो आया है आंसर, ये 100 सूटकेस का भी एरिया हो गया और ये टारपोलिन क्लॉथ का भी एरिया हो गया। टारपोलिन क्लॉथ, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में टारपोलिन क्लॉथ का विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं पहले यहां से रफ करता हूं, ये जो रफ वर्क है इसको। अब देखो क्वेश्चन में और एक क्या चीज गिवन है, जो टारपोलिन क्लॉथ है उसका विड्थ दिया हुआ है। टारपोलिन क्लॉथ अभी मैं आपको बताया या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर शेप का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि कितना टारपोलिन क्लॉथ लगेगा अगर उसका विड्थ जो है, विड्थ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ कितना दिया हुआ है,
96 सेंटीमीटर। तो देखो अगर उस टारपोलिन क्लॉथ का सभी साइड इक्वल होता तो वो स्क्वायर शेप का होता, और क्वेश्चन में हमको उसका लेंथ अलग से फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलता। ठीक है, यहां पर आपको विड्थ दिया है, तो विड्थ किस केस में होगा, जब वो टारपोलिन क्लॉथ रेक्टेंगल शेप का होगा। तो हम लोगों को विड्थ दे दिया है, लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप का होगा और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। अब एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ कितना है, इतना है हमारे पास 1382400। ये कहां से मिला, जितना 100 सूटकेस का सरफेस एरिया होगा उतना ही टारपोलिन क्लॉथ का एरिया होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, लेंथ हम लोग को पता नहीं है, इंटू बी का वैल्यू है 96। अब ये जो 96 है एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहां के डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1382400 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू एल। 2 से डिविजिबल है, दोनों 2 से डिवाइड करते हैं पहले। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यहां आ जाएगा 2 3 जा सॉरी यहां बन गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, ऊपर में डिवाइड हो सकता है। 2 6 जा 12 हो गया, यहां बच गया 1, ये हो गया 18, 2 9 जा 18, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 0 जा 0। फिर तो दोनों में लास्ट में इवन नंबर है, तो फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहां अगर डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यहां बच गया 1, ये हो गया 11, 2 5 जा 10, फिर बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अगेन लास्ट में दोनों के इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल है, कर लेते हैं यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और अगर इसको डिवाइड किया जाए तो देखो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यहां बच गया 1, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, अब बच गया यहां पर ये 5 है तो 2 2 जा 4 हो गया पहले, यहां बच गया 1, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0 और 2 0 जा 0। फिर से लास्ट में दोनों के लास्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लास्ट में फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 6 जा 12 हो गया, और यहां पर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा पहले 17 है तो 2 8 जा 16 हो गया, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, तो 2 6 जा 12, उसके बाद ये हो गया 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 और 2 0 जा 0। अगेन दोनों 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जा 6 हो गया, और यहां आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 0 जा 0। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 4 + 3 हो गया 7 + 2 9, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, यहां पर अगर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यहां बच गया 1, ये हो गया 13, 3 4 जा 12, फिर बच गया 1, ये हो गया 12, 3 4 जा 12 और ये 0, 3 0 जा 3 0 जा 0। तो लेंथ कितना आ गया यहां पर, L इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर लिख लेता हूं, L इज इक्वल्स टू 1400 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो लेंथ हम लोग फाइंड आउट किए हैं सेंटीमीटर में, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ द 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो यहां आपको लेंथ जो है मीटर में फाइंड आउट करना है, तो इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 14400 है। तो आप देखो यहां पर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, अगर 1 सेंटीमीटर का कैलकुलेट करेंगे तो 100 उधर जाके डिवाइड होगा, 1/100 मीटर हो गया। अगर 14,400 सेंटीमीटर का कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14,400 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, कितना बच गया 144 मीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 144 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का सेकेंड क्वेश्चन।